नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। तो फाइनली हमारा प्रज्ञान टेस्ट सीरीज आ चुका है। जी हाँ, इसकी जो डेट है, शुरुआत जो तारीख होगी वो 21 जून से होगी। सिलेबस क्या-क्या होगा, कैसे-कैसे इसको हम संचालन करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं वन बाय वन यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसके फीचर पे मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ कि क्यों आपको हमारा टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, इसके पीछे की क्या-क्या वजहें हो सकती हैं। आप नो डाउट मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, आप उनको देख ही रहे होंगे। आपको लेना है तो उसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा आपको क्यों लेना चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो यार ये प्रॉपर बाइलिंगुअल होने वाला है, अर्थात सेम पेपर में ही एक साइड हिंदी और एक साइड इंग्लिश होगा। जैसे आप ऑफलाइन पेपर जब देते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है, ठीक उसी प्रकार को यहाँ पे आपको फीलिंग मिलने वाली है। दूसरा, अगर हम फीचर्स की हम बात कर लेते हैं तो यार जो ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन मोड में देने वाले हैं, उनको हमारा एप्लीकेशन में जब आप ऐप में जाएँगे वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ को आप डाउनलोड कर पाएँगे। पहले सुविधा जनरली नहीं होती थी, बट हम आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में देने वाले हैं। मतलब आप उसको डाउनलोड कर पाएँगे, ठीक है? तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप जैसे टेस्ट देते हैं, चाहे ऑफलाइन दीजिए, चाहे ऑनलाइन दीजिए, सुविधा दोनों होने वाली है। कौन-सा सेंटर आपका होगा वो सारा चीज़ मैं क्लास के एंड में आपको बताऊँगा, मतलब लेक्चर के एंड में बताऊँगा। तो ये आपको दोनों सुविधा मिलने वाला है भाई, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो। आप अपने पेपर को स्कैन करके हम तक भेजिएगा, अगर आप ऑनलाइन घर में देते हैं तो। स्कैन ओएमआर शीट को स्कैन करके आप हमारे पास भेजेंगे और उसको फिर हम अपने स्कैनर में, हमारी ओएमआर मशीन होती है, याद रखना हम मैनुअली चेक नहीं करेंगे, प्रॉपर हमारे पास ओएमआर मशीन है। उस ओएमआर मशीन से ही वो ट्रैक करके, चेक करके आपको पेपर होने के तुरंत 2 से 3 घंटे में आपको रिजल्ट, आपकी रैंकिंग जो है वो वहाँ पर दे दी जाएगी। तीसरे के बाद हम चौथे में चलते हैं। यहाँ पर आपको पेपर के बाद, जैसे 12 बजे आपका पेपर खत्म होगा, 10 से 12 जो पैटर्न होता है एग्जाम का, उसी समय पर आपका पेपर होगा। जैसे ही आपका पेपर फिनिश होता है तो 12 बज के 1 मिनट या 12 बज के 5 मिनट, यानी कि पेपर होने के 4 से 5 मिनट में तुरंत एप्लीकेशन में ही आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर की भी दिया जाएगा। याद रखना, आपका रिजल्ट आपको पहले स्कैन करके हमको भेजना होगा, आपको तुरंत भेजना होगा, विद इन 5 मिनट आपको भेजना होगा। ऐसा नहीं कि एक्सप्लेनेशन देख ले फिर बाद में आप आंसर कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आपको पहले हमारे नंबरों पर नंबर आपको दिया जाएगा। मैं नंबर यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये नंबर आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है? 8305314451, ठीक? तो आप पहले आप इन नंबरों पर, जैसे ही आपका पेपर होता है, 12 बजे आपका पेपर क्लोज हो जाएगा, आपको तुरंत 12:05 तक 5 मिनट के भीतर आपको स्कैन कॉपी आपको भेजनी होगी हमारे नंबरों पर। अगर आप ऑनलाइन वाले हैं और ऑफलाइन वाले हैं तो आप, तो उसको हम खुद ही कलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप हमको भेजेंगे तो 12 बज के 5 से 10 मिनट के बीच तुरंत एक हमारे एप्लीकेशन में ही, देखिए, एक होगा क्वेश्चन पेपर वाला सेक्शन रहेगा और एक आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन। हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगा, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन होगा। आंसर की तो रहेगा ही, आपको विस्तार पूर्वक हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन वहां पर दिया जाएगा, इवन मैथ्स, रीजनिंग जैसे जटिल प्रश्न पत्रों में भी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ठीक है? चलिए, एक और बेहतरीन फीचर्स की भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं तो ये पेपर को जो रेडी करने वाले जो पर्सन होंगे वो खुद फैकल्टी रेडी करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने किसी को हायर कर लिया, उसके बाद बोले कि भैया तुम पेपर बना दो, उसके बदले तुमको हम फलाना अमाउंट दे देंगे। नहीं, बहुत से कोचिंग संस्थान जो है आप जाके देखिएगा, या तो कुछ खुद बच्चों से पेपर बनवाते हैं, ठीक है, या कहीं बाहर से लेते हैं। वो हम नहीं कर रहे हैं, ना ही एआई का यूज कर रहे हैं, पहले से बता देता हूँ। नॉट यूज्ड एआई भाई, एआई से यूज करके पेपर नहीं बनाएंगे। पेपर प्रॉपर मैनुअली तैयार होगा। 2 हफ्ते पहले इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया और डिटेल में समझा दूंगा कैसे बनेगा। 4 स्टेजेस में इसको फिल्टर किया जाएगा, उसके बाद ही आपके लिए पेपर तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप पेपर कैसे तैयार हो रहे हो वो आके विजिट भी कर सकते हैं हमारे संस्थान में, हम आपको दिखा भी देंगे, ठीक है? और उसके बाद सर अगर मैं बात करता हूं तो मैंने बताया कि दोनों यहाँ पर मोड होने वाले हैं, ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा, ठीक है? तो ये 3 चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हमने यहाँ पर बताई कि पेपर जो आप देंगे उसकी रैंकिंग आपको जारी किया जाएगा। मतलब अगर ऑफलाइन देते हो तो ऑफलाइन में कलेक्शन कौन करेगा? ऑफलाइन में कलेक्शन हम करने वाले हैं। ऑनलाइन में आपको क्या करना होगा, जैसे ही ओएमआर शीट आपको मिलेगा, मतलब ओएमआर शीट में जो आप फिल किए रहेंगे, इस ओएमआर शीट को फोटो करके बढ़िया से स्कैन करके पीडीएफ बना के, याद रखना तरीका आपको और अच्छे से बता दिया जाएगा पहले पेपर के, है ना? जब आप रजिस्टर करेंगे तो कॉल करके आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। आपको इन नंबरों पर भेजना होगा, ठीक है? और इससे आपको रैंकिंग निकालने में काफी आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आप देख पाएंगे कि अन्य जो विद्यार्थी जो पेपर दे रहे हैं और आप में, दोनों में कितना फर्क है, मतलब कितनी रैंकिंग आपकी वहां पर आ रही है, वो आप यहाँ पर ट्रैक कर पाएंगे। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने ये भी चीज आपको यहाँ पर बता दी कि इस फीचर्स के अंतर्गत एक्सप्लेनेशन जो होगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बोले कि सर ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए तो ठीक है कि ऑनलाइन बच्चों का पेपर मिला, उसके बस 10 मिनट बाद आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल गया। फिर सर हम कैसे करेंगे, मतलब ऑफलाइन वाले बच्चे, तो ऑफलाइन वाले बच्चों को ये एक्सेस दिया जाएगा उनके मोबाइल में, एक्सप्लेनेशन वो
फ्री ऑफ कॉस्ट उसी प्राइसेस में, प्राइस क्या होने वाली मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में, तो उसी प्राइस में ही आपको वो सारा सुविधा दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप प्लीज इन नंबरों पे संपर्क जरूर करिएगा। ये रही प्रीलिम्स की बात। मेंस की भी कहानी सेम ऐसी रहने वाली है। तो मेंस की कहानी मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब बताना चाहूंगा तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ। जैसे मेंस का ये पेपर यहाँ पर ये भी आपका 21 जून से शुरू होने वाला है। तो मेंस के केसेस में क्या होगा, आपको एक मेंस के लिए अलग टाइम टेबल यहाँ पर दिया जाएगा। प्री की टाइमिंग अलग होनी है और मेंस की टाइमिंग अलग होनी है। मेंस जनरली हम प्री की बात करने वाले हैं, उसकी टाइमिंग अलग होगी। उस ड्यूरेशन में आपके लिए वो अपलोड होगा, उसी समय ही आपको दिखेगा और एक निश्चित समय के भीतर आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। और करने के बाद एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत आपको इन नंबरों पर, ये नंबर जो हमने दिखाए हैं, इनमें आपको भेजना होगा। जैसे ही आप यहां पर भेजेंगे तो 3 to 5 वर्किंग डेज के भीतर, याद रखना 3 से 5, न्यूनतम 3 दिन और अधिकतम 5 दिन, 3 to 5 वर्किंग डेज के भीतर आपकी आंसर कॉपी चेक होके वापस आपको किया जाएगा, यानी वापस आपको दिया जाएगा। ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। ऑफलाइन अगर आते हैं तो आपके समक्ष आपके जो त्रुटियां होंगी, जो करेक्शंस होंगे वो बताए जाएंगे। ऑनलाइन के केसेस में आपको उसको स्कैन करके प्रॉपर चेक करके कहां पर क्या गलती आपने करी है, कितने मार्क्स आपके आए हैं और कहां पर सुधार की गुंजाइश हो सकती है, वो किया जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये सारा का सारा चीज फैकल्टी करेगा। आपको यकीन नहीं होगा तो फैकल्टी से आप बात भी कर पाएंगे, जिन्होंने आपका आंसर चेक किया है आप उनसे भी बात कर पाएंगे। इन जनरली क्या होता है दूसरे इंस्टीट्यूट्स में कि कोई बच्चे जो ऑलरेडी 3-4 साल से पेपर दे रहे हैं उन्हीं लोग को बैठा दिया जाता है, या अलग से किसी को हायर किया जाता है जो सिर्फ यही काम करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वो कितना ही अकाउंटेबल होगा। आप समझिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, वो बच्चा बहुत अच्छा एग्जाम में मतलब एक बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, वो बहुत अच्छा, वो टॉपर हो सकता है, वो सारे प्रश्नों के तह तक जा सकता है, वो अच्छा हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हो सकता। आप समझिए इस बात को। अगर से आप मेरी बात करेंगे तो नो डाउट जो टॉपर सीजीपीएससी के भाई, मैं अगर मैं एग्जाम देने जाऊं तो शायद मैं उसको बीट ना कर पाऊं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूं। मैं अपने सब्जेक्ट में उससे बहुत अच्छा कर सकता हूं। अगर उसको मैं बोलूं कि भाई आप मेरे सब्जेक्ट में और आप बैठे, तो मैं उससे बहुत अच्छा 10 गुना ज्यादा कर सकता हूं। लेकिन आप ये तुलना करें कि मैं वो सातों पेपर दूं और उससे समकक्ष करूं, तो मैं इसको भी एक्सेप्ट करता हूं कि नहीं, मैं उस लेवल भी नहीं हूं कि मैं उसको बीट कर पाऊं। तो आप इस बात को समझिए कि आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही आपको बहुत अच्छे से वहां पर आंसर चेक कर पाएंगे, बहुत अच्छे से वो पेपर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट का होना हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आप खुद देखिए, जैसे भारत के इतिहास की अगर यहाँ पर बात करोगे, है ना, आप भारत की भूगोल की बात करोगे, तो ये सारे पेपर मैं खुद डिजाइन करूंगा, मैं खुद चेक करूंगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैं करने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ के जितने सेक्शन होंगे उसको खुद खिलेश सर करने वाले हैं। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि ये सारा का सारा जो निर्देशन होगा, ये सारी की सारी जो चीजें होंगी, वो खुद फैकल्टी करने वाला है। यकीन नहीं होगा तो आप स्वयं आके यहाँ पर उपस्थित होकर ऑफलाइन की क्लासेस में देख पाएंगे। आप यहाँ पर बच्चों से भी मिल पाएंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और मैं फिर से कहता हूं, अगर कहीं आप ज्वाइन भी करें तो आप पूछे कि ये सारा चीज कौन करेगा, अगर करता है तो क्या उसकी पुष्टि है या नहीं है। ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम सिलेबस की हम चर्चा कर लेते हैं कि कब कब कौन कौन सा पेपर होने वाला है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 21 जून को यहाँ पर होगा। समय हमने बता दिया कि प्रीलिम्स के लिए जो समय होगा वो सुबह 10 से 12 बजे होगा। और जो मेंस का जो समय होने वाला है ये हम रख रहे हैं, है ना, 3 से 6 बजे तक, 3 to 6 PM ये आपका होने वाला है। ठीक है, 3 to 6 PM यहाँ पर आपका 3 घंटे का गैप रहने वाला है। तो याद रखना मेंस के लिए आपका जो टाइमिंग होगा 3 to 6 PM। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा फिर अब एकदम 6 बजे ही भेजिए, 6:30, 7, 8 तक आप भेज सकते हैं। अधिकतम अगर हम आप यहाँ पर बात करते हैं तो आपको लिख को इसको सेम डे आपको रात्रि 12 बजे तक आपको भेजना पड़ेगा। सेम डे की बात करूं, मतलब जैसे मान लेते हैं 21 जून है, तो 21 जून की रात की 12 बजे तक आपको पेपर स्कैन करके भेजना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप स्कैन करते हैं तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। देखिए आंसर हम चेक कर देंगे, बहुत विशेष परिस्थिति जब होगी तो कंसिडर भी किया जा सकता है। लेकिन अगर रेगुलर आप 2 दिन 3 दिन ऐसा लेट भेजेंगे तो फिर उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। देखिए डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये टाइम टेबल डिसाइड किया गया, रखा गया, तो वो आपके लिए, तो उसको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। विशेष परिस्थितियों में आगे पीछे कर सकते हैं, किंतु आपको यही करना है, जिस दिन आपका पेपर है उसी दिन आपको रात्रि 12 बजे तक आपको स्कैन करके हमारे नंबरों पर आपको भेजना होगा। तो 21 जून को पेपर होगा भारत का इतिहास भाग 1, अर्थात इसमें प्राचीन और मध्यकालीन मिडाइवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री होगा। मेंस का पेपर होगा आपका इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट, पेपर नंबर 3 वाला 75 मार्क्स। 28 जून को हम भारत के इतिहास को यानी कि सेकंड यानी कि मॉडर्न इंडिया की हम यहाँ पर बात करेंगे। इस दिन आपका सोशियोलॉजी का पेपर होगा मेंस का।
जुलाई की हम यहाँ पर बात करें तो जुलाई में आपको 5 जुलाई को मैथ्स होगा, जबकि यहाँ पर आपका मैथ्स का और साथ ही साथ रीजनिंग वाला जो पार्ट है यानी कि पेपर नंबर 4 का सेकंड पार्ट यहाँ पर होने वाला है। अच्छा, ऐसे बच्चे जो सिर्फ प्री लेना चाहते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ प्री का इनरोल करेंगे। ऐसे बच्चे जो सिर्फ मेंस लेना चाहते हैं ऑब्वियस सी बात है सिर्फ मेंस इनरोल करिएगा। और ऐसे बच्चे जो कंबाइन लेना चाहते हैं वो कंबाइन भी ले सकते हैं। हम आपको बताएंगे सिलेबस के बाद कि कितनी कितनी क्या क्या प्राइसिंग होने वाली है। 12 जुलाई को आप चलेंगे तो सीजी हिस्ट्री रहेगा, अगेन एंशिएंट एंड मिडावल। ठीक है, 19 जुलाई को हिस्ट्री मॉडर्न आपका छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। ठीक है, उधर आपका एनवायरमेंट वाला जो सेक्शन पेपर 4 का पार्ट 3 कंप्लीट यहाँ पर होने वाला है। तो ठीक इसी प्रकार से देख सकते हैं पूरा यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है आपको। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा, है ना। ये पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग नहीं है, सारा का सारा चीज। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ पर आप देखते हैं शायद ही किसी ने, जैसे हम जब टेस्ट सीरीज हम देखते हैं किसी का, तो ज्यादातर ये सेक्शन जो रहता है ये मिसिंग रहता है। और भाई मजे की बात यह है कि ना 4 से 5 क्वेश्चन हर बार यहाँ पर पूछ रहे हैं। आप खुद देखिए ना उठा के स्टैटिक वाले जो क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक को अलग से रखा गया है, इंडिया के आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में रखा गया है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जनजाति और विविध को अलग रखा गया है, साहित्य कला को अलग रखा गया है, ताकि आपको वेरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिल सके। कि बजाय हमने ज्योग्राफी को 2-2 पार्ट में कर दिया, पॉलिटी को 2-2 पार्ट में कर दिया, नहीं भाई। ठीक है, हिस्ट्री बड़ा है मानते हैं, इसलिए उसको 2 पार्ट में करना आवश्यक था, नेसेसरी था। बट सिर्फ ज्योग्राफी 2 पार्ट कर देने से, बाकियों को मिक्स कर देने से काम नहीं चलेगा। प्रॉपर जैसा आपका सिलेबस है वैसा होना चाहिए। जैसे कि अगर इंडियन इकोनॉमी की मैं बात करते तो क्वेश्चन 3-4 से ही ज्यादा नहीं पूछे जाते। छत्तीसगढ़ व्यवस्था में भी ज्यादा क्वेश्चन आपके सर्वे वाले पूछे जाते हैं, इसलिए हमने दोनों को यहाँ पर मिक्स किया हुआ है। वैसे ही मेंस का सिलेबस भी जनरली इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि प्री और मेंस वाली चीजें आप साथ साथ तैयार कर सको। बहुत रेयर चांसेस होगा कि कहीं पे आपको जहां पर नहीं जमा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इंग्लिश हमारे प्री के सिलेबस में नहीं, इसलिए हमने मेंस में आपको डिफरेंट यहाँ पर आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं को आप एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर डाला है। ठीक है, वैसे अगर समाज शास्त्र आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये आपका ओवरऑल यहाँ पर सिलेबस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 18 अक्टूबर के बाद यहाँ पर 25 अक्टूबर से आपका फुल लेंथ शुरू होने वाला है। तो फुल लेंथ देखिए, अब आपको लगेगा सर मात्र सर 3 ही फुल लेंथ है, बेटा ऐसा नहीं है। ये तो केवल नोटिफिकेशन के पहले की चरण है, नोटिफिकेशन के पहले का, यानी कि GS1 GS2 एंड GS3 फुल लेंथ और एक CSET आपका यहाँ पर मिल रहा है। बट अभी नहीं, अभी 5 और अभी आपको मिलने वाले हैं आगे। ठीक है, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि मेंस का जो चरण है स्टेज 1 जो है यहाँ पर जाके फिनिश हो रहा है। स्टेज 1 जो है यहाँ पर जाके फिनिश होता है, स्टेज 1 यहाँ पर जाके फिनिश होता है। पेपर 6 पार्ट के साथ यहाँ पर पार्ट 3 के साथ यहाँ पर फिनिश होता है ना। छत्तीसगढ़ का ये आपका सामाजिक उद्देश्य पार्ट 3 के साथ फिनिश होता है। अब समझना कि जैसे यहाँ पर आपका एंड हो जाएगा तो मेंस वाली कहानी आपके 25 अक्टूबर लास्ट, 1, 15 और 22 नवंबर पे फुल फोकस होना है आपको यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम में। नोटिफिकेशन जनरली 26 नवंबर को आता है, इसलिए हमने सोचा कि अब 26 नवंबर के बाद आपकी तैयारी और चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। अभी तक जो हम संडे संडे ले रहे थे, अब आपका जो टाइमिंग होने वाला बेटा वो हम अब वीक में 2 लेंगे, मतलब एक संडे लेंगे और हम एक वेडनेसडे लेंगे। जो स्टार्टिंग में आपने जुलाई से दिया था वही साइकिल अगेन रिपीट होने वाला है, आप पूरा देख सकते हैं। इस बार हम इंडिया की हिस्ट्री को हम एक साथ लेंगे, सीजी हिस्ट्री भी हम एक साथ लेंगे, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आप यहाँ पर प्रिपेयर हो चुके होंगे, एक बार आप दे चुके होंगे। तो जस्ट काइंड ऑफ योर रिवीजन, आप समझिए 2 बार आपके रिवीजन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो अगेन ये पूरा सिलेबस का ये आपका टाइमिंग आपको देख पा रहे हैं, पेपर्स कब कब क्या क्या होने वाला है यहाँ पर, राइट। ये पूरे एक एक चीजें यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि फुल लेंथ की अगर हमने बात करी तो 20 के बाद जो फुल लेंथ होगा एक एक दिन के गैप में हम यहाँ पर करेंगे। 24, 26, 28, 30 जनवरी और 1 फरवरी को फाइनली आपका जो है यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट होता है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ जो टेस्ट हैं आपको लगभग 43, 44 के आसपास यहाँ पर टेस्ट कंप्लीट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं बात कर लेता हूं तो अगर मेंस में था, मेंस में याद रखना, मेंस में पहले चरण में आपको 19 टेस्ट मिल रहे हैं और आपको जो दूसरे चरण है यहां पर आपको लगभग आपको 19 के बाद यहां पे हो जाएंगे आपके 19 प्लस सॉरी 43। ठीक है, तो मेंस में आपको पहले 19 और प्लस आगे और आपको एड ऑन देखने को मिलेंगे, तो कुल 43 टेस्ट देखने को मिलेंगे। यहां पर मैं एक बार फिर से मेंशनिंग कर देता हूं, एक बार मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप देखिए। ठीक है, प्री की अगर यहां पर हम बात कर लेते हैं, जस्ट वेट, प्री की यहां पर हम बात कर लेते हैं, तो प्री में जो है आपको सिर्फ प्री की अगर मैं बात करता हूं तो कुल आपको नंबर ऑफ टेस्ट आपको 45 टेस्ट देखने को मिलेंगे। कहीं पर अगर थोड़ा बहुत भी लाइक फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर ऐसा लग रहा है तो हम एक और एक्स्ट्रा एड ऑन आपको दिया जाएगा जो प्रैक्टिस सेट के तौर पे रहेगा, जिसको आप कभी भी अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जनरली लास्ट मोमेंट पे ऐसा रहता है ना कि बच्चों को लगता है कि सर हमको अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए, मतलब टेस्ट रैंकिंग वगैरह तो ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया करके। तो ये भी आपको ये इसके बाद की जो भी अलग मतलब एड ऑन जो आपको देखने को मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, नहीं कि 45 के बाद जो एक्स्ट्रा जो आपको देंगे, जैसे कि खिलेश सर बोल रहे थे कि सर इसको संख्या को 100 कर दीजिए करके, तो कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए आप उसको लगा लो। मतलब घर
घर में बैठे बैठे एग्जाम के लास्ट डेट तक आप उसको टच करते रहो। तो टोटल 45 प्रीलिम्स में रहेगा, टोटल मेंस आपका 43 आपका यहाँ पर मेंस में रहने वाला है। और इसके जो 19 टेस्ट हमने मेंस के यहाँ पर बताए, बाकी के जो टेस्ट है आपको कहां पर देखने को मिलेगा, बाकी के जो टेस्ट है वो प्रीलिम्स एग्जाम के बाद मिलेगा। 19 आपको प्रीलिम्स के पहले यानी कि अक्टूबर तक है, बाकी उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर प्राइस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो बच्चा सिर्फ प्रीलिम्स लेना चाहता है तो उसके लिए 1299। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ओ माय गॉड इतना ज्यादा रेट, एक्चुअली इसका 1500 था। 45 टेस्ट का जो रेट कितना था आपका, 1500 था। लेकिन आप ये सोचिए भाई सर पहले तो आप लोग 350, 400 या 600 ऐसा समथिंग कुछ देते थे, सर इस बार डबल क्यों है भाई। पहले हमारे टेस्ट के नंबर देखिए 15, 20 एंड ऑल। और मैं ये खुद यही बोलूंगा, अगर आप कहीं से टेस्ट सीरीज ले भी रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा कि सर उन लोग तो 600, 400, 500 में दे रहे हैं करके, तो भाई सबसे पहले क्या ये सारे फीचर्स उन लोग प्रोवाइड करा रहे हैं कि नहीं, पहले एक बार ये देख लीजिए। क्या ये फीचर्स वो दे रहे हैं कि नहीं, पहले आप देख लीजिए। बाइलिंगुअल है कि नहीं, पहले आप देख लेना। डाउनलोडेबल फॉर्म में है कि नहीं, वो आप देख लीजिएगा। आप उसको कभी भी प्रिंट कर सकते हो कि नहीं। रैंकिंग दे रहे कि नहीं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पहले पूछना भाई, वो टेस्ट रैंकिंग देंगे कि नहीं देंगे, स्टेट लेवल की रैंकिंग होने वाली कि नहीं, कितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं ये भी आप पूछ लेना। रैंकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सर क्या वो डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे कि नहीं हर क्वेश्चन का, सिर्फ मॉडल आंसर से काम नहीं चलेगा, आंसर की से काम नहीं चलेगा, क्या वो उसका प्रॉपर डिटेलिंग देने वाले कि नहीं, पहले पूरा चारों चीज आप पूछिएगा। कहीं भी जब आप लेंगे तो चारों चीज, उसके बाद सबसे आखिरी पूछना कि सर नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, टेस्ट की संख्या कितनी है। तो आप यहाँ पर देखिए भाई, अगर आप इसको निकालेंगे ना, इसको मतलब डिवाइड भी करते हैं आप, कितना पड़े, लगभग 1300 के आसपास 45 टेस्ट। आप समझिए कितने, 30 रुपए से भी कम प्राइस में आपको देने को मिल रही है। और आप खुद समझिए यार प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है, एक पेपर में 25 के आसपास समथिंग तो आपके पेजेस होते हैं, ठीक है ना। तो 25 पेज की अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो आप खुद समझो हमको क्या पड़ेगा फिर यहाँ पर, 25 पेज 25 रुपए तो मेरे को निकालने में लग जाएंगे है। और कितना मिल रहा है, 28 से 30 रुपया कुछ, मतलब 3 से 4 रुपए बस बच रहा है। और 3 से 4 रुपए में मेरे को ओएमआर भी स्कैन करना है। अच्छा ओएमआर का तो काउंट ही नहीं करो यहाँ पर, ओएमआर को तो 2 रुपए लगता है। तो यहाँ पे तो कुछ कुछ मतलब प्रॉफिट ही नहीं अगर देखा जाए तो। मतलब अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर प्राइस बहुत ज्यादा है, तो भाई 25 पेज का एक पेपर होता है, आप खुद आपने देखा होगा लगभग 25 के आसपास पेजेस रहते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन। फिर ओएमआर का 2 रुपए और तो कुछ बच ही नहीं रहा है ना। आप खुद सोचो ना, मतलब कोई कैसे दे सकता है, कोई कैसे दे सकता है। सो प्राइसिंग बहुत जस्टिफाई है, बहुत ज्यादा। फिर भी इसमें 1500 में आपके लिए अगर कोई छात्र पहले लेना चाहते हैं तो शुरू के जो 100 स्टूडेंट्स हैं, शुरू के जो 100 छात्र हैं, उनके लिए 1299 रुपए रहेगा। ये ऑफलाइन की बात करूं, वही कोई बच्चा ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो 899। आप बोलोगे सर ये सर यहाँ पर तो प्रिंट हमको ही कराना है, सारी चीज हमको करना है, तो भाई क्वेश्चन पेपर भी तो फैकल्टी तैयार कर रहे हैं ना यार। क्वेश्चन पेपर फैकल्टी तैयार कर रहे हैं, आपका स्कैन करके यहाँ पे वापस आपको भेजा जाएगा, रैंकिंग दिखाई जाएगी, आंसर की दिया जाएगा, तो उसकी प्राइसिंग यहाँ पर लिया जा रहा है। तो 8999 हो जाएगा, एक्चुअल प्राइस 1200 है। बट अगर आप पहले 100 छात्र में आते हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये 100 छात्र कब होंगे, ये चाहे तो आज ही से आप रजिस्टर कराना शुरू कर सकते हैं। मैंने बता दिया था डेट 21 जून से है। अब भाई ये 100 छात्र आज शाम तक भी हो सकते हैं, ये कल तक भी हो सकते हैं, या हो सकता है 20 जून को भी हो सकते हैं, या हो सकता है 21 को भी ना हो। मतलब मुझे नहीं पता ना भाई कौन कब लेगा, मैं कैसे मतलब मैं कैसे ये बता सकता हूं मैं। मतलब मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जितनी जल्दी आ जाए करके, बट मेरे को क्या पता चले कि 21 जून के डेट तक भी 100 ना हो। तो अगर आपको वेट करना है तो कर लो यार 21 जून तक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट अगर ऐसा लगता है कि मुझे इस प्राइस में चाहिए, इस प्राइस में चाहिए, तो आप एज सुन एज पॉसिबल आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। मेंस की जो प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी, टोटल 43 टेस्ट है, जिसमें से 19 पहले होंगे और बाकी की जो टेस्ट है वो बाद में होने वाले हैं। 3500 है, क्योंकि मेंस में बहुत आपका समय लगता है, पेपर चेक करना पड़ता है, फैकल्टी प्रॉपर आपको मार्किंग करके बताएगा, सारा चीज करेगा, तो उसमें ठीक ठाक समय, ठीक ठाक टाइम लगता है। तो 2999 इसकी प्राइस है। और ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों सेम रखा गया। रीजन इज दैट समझिएगा, ऑनलाइन में हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, कारण कि बच्चा स्कैन करके हमको भेजेगा, फिर हम उसको प्रिंट नहीं कराते भाई, मतलब हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी ना। प्रिंट नहीं कराते उसको, हम एक पेन टाइप के थ्रू उसी पे ही हम राइट करके लिख के भेजते हैं। इवन अगर किसी फैकल्टी के पास सुविधा नहीं तो फैकल्टी प्रिंट कराएगा अपने कॉस्टिंग पे। सोचो, फैकल्टी अपने कॉस्टिंग पे, हम पे नहीं करेंगे, फैकल्टी अपने कॉस्टिंग पे करेगा, प्रिंट करके चेक करके फोटो खींच के वापस आपको भेजेगा। तो ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन की प्राइसिंग यहाँ पर सेम है। और अगर कॉम्बिनेशन अगर आप लेना पाते हैं, मतलब कंबाइन अगर दोनों को लेना चाहते हैं, प्री और मेंस दोनों कॉम्बो अगर पैक आप लेना चाहते हैं, तो 5000 इसकी प्राइसिंग है। बट टोटल 88 होगा। लेकिन जैसे खिलेश सर ने कहा कि सर 100 अवेलेबल करवा दीजिएगा करके, तो मैंने कहा कि कुछ प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। देखो उसमें रैंकिंग वैंकिंग नहीं होगी, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस ओनली, तो वो हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको। बट 88 मिलेगा फॉर डैम श्योर। 3999 इसकी प्राइसिंग होने वाली है, यानी कि 3999। वहीं अगर ऑनलाइन लेते हो तो 3599, ये आपका प्राइस है।
किसी भी प्रकार के अन्य जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन हमारा जो सेंटर है ये आपका नरसिंह विहार कॉलोनी, कातुल बोर्ड, दुर्ग भिलाई में है। फिलहाल ये दुर्ग भिलाई में ऑफलाइन आयोजित होगा। अन्य दूसरे शहरों की ऑफलाइन की चर्चा अगर हम कर रहे हैं, जैसे ही एज सुन एज पॉसिबल अगर हो पाता है तो एक आध हफ्ते में आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो करा लीजिए। आप इस इंतजार में मत रहें कि सर ऑनलाइन के बाद मुझे ऑफलाइन कराना है, ऑफ के बाद ऑनलाइन कराना है। तो वो देखो, नीचे से ऊपर आ सकते हैं, ऊपर से नीचे तो नहीं जा सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ऑन से आपको ऑफलाइन कन्वर्ट भी कराना होगा देन यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऑफलाइन के बाद अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वैसे भी उनको सुविधा दिया जा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में समझना पेपर तो मिल ही रहा है, आपको ऑनलाइन वाली भी फैसिलिटी मिलेगी, तो कन्वर्जन की नीड ही नहीं पड़ेगी। इस प्राइस में आपको दोनों ही मिलने वाला है, तो काफी जस्टिफाई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे क्यों आपको ये टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहिए। इसकी कॉस्टिंग काफी कम है, आपको देखने में भले लग रहा होगा, लेकिन आप समझिए आपकी जर्नी जो है जून से लेके कहां तक चलने वाली है। अगर आप इसको लेते हो, ये वाले को लेते हो, फॉर एग्जांपल 3999 वाले को लेते हो, तो आपकी जर्नी जून से लेके पूरी जून तक चलने वाली, पूरे साल भर का, भाई साल भर का ठेका हमको लेना है आपको, सिर्फ इस प्राइस में, समझिए इस बात को। ठीक है, तो अगर आप कहीं पर भी अगर लेते हो तो आप प्लीज इन सारी चीजों को पहले आप चेक करिए, क्या वो सारी चीजें वो प्रोवाइड कराने वाले हैं या फिर नहीं, तभी आप वहां पर जाइए। बाकी स्वागत है हमारे इस प्रज्ञान टेस्ट सीरीज में। तो उम्मीद करता हूं कि आप संतुष्ट होंगे और हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे प्रश्नों के स्तर, हमारे प्रश्नों के लेवल ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी आप देखते हो, हमारे फैकल्टीज के पढ़ाई गई चीजें ऑलरेडी आप देखते हैं, उनके द्वारा बनाए गए प्रश्न कैसे किस स्तर के होते हैं ये आप सभी ने पहले देखा है, महसूस किया है। तो बने रहे हमारे साथ, अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। थैंक यू, जय हिंद।